है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने इसके मोटे मोटे से 6 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 7वां पढ़ेंगे। पिछले 6 भागों में हमने केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है यानी इकाई नंबर प्रथम है उसका जो सब टॉपिक नंबर 9 थे, जिसमें अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते, वो शुरू किया था, जिसके हमने 2 बिंदु पढ़ लिए थे, जिसका पहला था साइज और दूसरा था आयनन ऊर्जा। आज हम डिस्कस करेंगे 3rd नंबर पॉइंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। यदि मैं 6 भाग में जो हमने 2 टॉपिक पढ़े, आकार और आयनन ऊर्जा, यदि उनको मैं समेटूं तो आकार में मोस्टली मैंने आपको बताया, यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हैं तो आकार लगातार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे यानी एक वर्ग या ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ती है यानी आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल या कोषों की संख्या बढ़ती है। इसके बाद मैंने आपको 2-4 और चीज़ें लिखाई थी, जिसमें डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है उसका आपको एक सीक्वेंस ध्यान रखना है। बाकी हमने जो 2nd नंबर शुरू किया था वो था आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम ऊर्जा देंगे वो कहलाती है आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा में मोस्टली आपको, हम यदि एक ग्रुप में यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका सामान्यतः कोई अपवाद नहीं है, लेकिन हम एक आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है ये आयनन ऊर्जा, यानी आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो अपवाद है वो निकटवर्ती तत्वों पर लागू होते हैं। हालांकि साइज के अनुसार देखें तो 16वें वर्ग की आयनन ऊर्जा 15 से ज़्यादा होना चाहिए, और 3rd वाले ग्रुप की यहाँ 3rd ए ग्रुप की जो आयनन ऊर्जा वो 2nd ए ग्रुप से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपवाद बैठ जाता है, इस कारण 15वें वर्ग की आयनन ऊर्जा 16 से ज़्यादा हो जाती है और 2nd ए की आयनन ऊर्जा 3rd ए से ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है? सिंपली आपको पता है कि जो 2nd ए वाला है उसकी आयनन ऊर्जा 3rd ए वाले से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो एस कक्षक है वो पूर्ण पूरित होता है, और 15वें की 16 से ज़्यादा क्यों है, या नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा आयनन ऊर्जा क्यों है? कि जो पी कक्षक होता है वो अर्धपूरित होता है। कोई भी कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित अवस्था में हमेशा स्थायी होते हैं, इसलिए स्थायी एक ऑर्बिट या कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोटा मोटा सा ये देख लिया था, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। हालांकि पिछले भी भाग में मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा समझो उल्टा ही होती है। हम आयनन ऊर्जा में क्या पढ़ते हैं कि उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे, ऊर्जा दे रहे मतलब उसमें शोषी ऊर्जा देंगे जो निकालने के लिए, वो जो ऊर्जा होगी वो आयनन ऊर्जा होगी। वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे सर, यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ऊर्जा देनी भी पड़ती है और कभी कभार निकल भी जाती है, उसके भी यहाँ पर अपने इसको समझेंगे। आ जाओ आप देखो, मैंने 3rd नंबर पॉइंट डाला है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी EA या ΔH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम ΔH से रिप्रेजेंट करते हैं। EA के मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कक्षक, संयोजी यानी बाह्यतम कक्षक या बाह्यतम कोश, संयोजी कक्षक या बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर, यानी हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा EA या ΔHEG कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्सर्जित भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। तो ये सर क्या मतलब हुआ? अवशोषित का मतलब हम कभी कभार बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश वाले डालने नहीं देंगे। क्यों नहीं डालने देंगे उसका रीजन मैं बता दूंगा। उस समय हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी कुछ देनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस हो जाएगा अवशोषित या ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मी। कभी कभार क्या होता है, मजे से इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अपने आप ऊर्जा निकल जाएगी, अपन को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। उस अवस्था को बोलेंगे उत्सर्जित या एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी। इतना बेटा, हालांकि मैंने उसमें आपको लिखाया था, आयनन ऊर्जा में लिखाया था कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, यानी एंडोथर्मिक होता है, ऊर्जा देनी पड़ती है। अब देखो इसको परिभाषा को हम यहाँ से समझते हैं। सिंपली बात,
उदासीन यानी न्यूट्रल अवस्था में होना चाहिए, विलगित यानी अपने आप में मजे से अकेला बैठा हुआ होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए परमाणु, तो यही पोजीशन तो है, उदासीन है, विलगित है, अकेला है, गैसीय। परमाणु के संयोजी कक्षक यानी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर, देखो प्लस ई इलेक्ट्रॉन में जोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। सिंपली बात है, ये प्रोसेस जो पूरा है वो अपने आप में कहलाता है आयनन ऊर्जा प्रोसेस। सिंपली बात है, सॉरी आयनन नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोसेस, मैंने उल्टा बोल दिया, वापस रिपीट कर रहा हूँ। संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन बंध रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सिंपली बात है, ये पूरा प्रोसेस होगा, इस दौरान जो ऊर्जा या की मात्रा होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया ये प्रोसेस थोड़ा बहुत? अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हो? एक विलगित गैसीय परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन का जुड़ना प्राय ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी होता है, ये सर क्या है थोड़ा बहुत ये समझा दो। मैं कह रहा हूं मेरे पास, चलो मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ समझा दें ये लाइनिंग, यहाँ तक ये समझ में आ गया? वेरी गुड। आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? आया है ना? हाँ सर आ ही तो रहा है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या देखो, एक विलगित गैसीय परमाणु, चलो एक गैसीय परमाणु एक विलगित मजे से अकेला बैठा है, चलो ठीक है। A4 क्या होता है? क्या होता है A4? एप्पल नहीं, A4 आशीष। क्या होता है? वेरी गुड, बढ़िया, ध्यान रखना ठीक है। आज से आगे जब भी आप पढ़ो A4 क्या होता है? आशीष। और आप अपने बच्चों को भी पढ़ क्यों रहे? सर नौकरी के लिए, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, तो लड़कियों को बोला आप क्यों पढ़ रही हो? सर सशक्त बनना है, बढ़िया पढ़ना है, एक जॉब हो तो बेटर है। चलो बढ़िया जो भी, तो आप अपने बच्चों को जब भी भविष्य में पढ़ाओ बोलोगे A4 बेटा क्या होता है, तब तुम क्या बोलोगे? आशीष। वेरी गुड, आया ना? यही बोलना है, मैं तो यही सिखाता हूँ स्कूल बच्चों को, तो अब बच्चे सीख ही गए क्या A4 आशीष होता है। पीछे भले देखो E4 आशीष, G4 गैसीय अवस्था है, लेकिन आपको ध्यान रखना A4 आशीष, G4 G आशीष G, थोड़ी इज्जत ही दोगे, आया ना? वेरी गुड, आ जाओ। देखो अपने आप ही समझता क्या, एक विलगित गैसीय परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन का जुड़ना प्राय ऊष्माक्षेपी होता है। एक विलगित गैसीय परमाणु प्रथम इलेक्ट्रॉन यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ूंगा, ये जो प्रोसेस होगी A- बनेगा, ये प्रोसेस हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी एक्सोथर्मिक होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। ये प्रोसेस हमेशा जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है जो A- बनेगा, इस दौरान जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊर्जा निकलती है, या हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सेकंड वाली लाइन क्या बोलती है? एक विलगित गैसीय परमाणु की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता। द्वितीयक मतलब एक बार अपने पहला इलेक्ट्रॉन, वहां पे मैंने क्या समझाया था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा निकालते द्वितीय, तीसरा निकालते तृतीय, और मैंने बोला था क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, यानी I3 ज्यादा होगी I2 से, I2 ज्यादा होगी I1 से, यही समझाया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ है एक विलगित गैसीय परमाणु की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता। पहला मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, उस समय जो इलेक्ट्रॉन बंधुता थी वो E1। अब मैं द्वितीय की बात कर रहा हूं, यानी जो मेरे पास A- है उसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, एक विलगित गैसीय परमाणु की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी पहला कब है? जब जुड़ा हो, अब द्वितीय मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा हूं। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा कैसी होती? ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, मतलब ऊर्जा दे रही है। तब ये होगी जो मात्रा है यहाँ, सॉरी जो ये बन रहा है A-2, इस दौरान जो ऊर्जा होगी वो होगी ऊर्जा ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। तो सर एंडोथर्मिक का मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ। देखो सिंपली पहली बार उदासीन में जोड़ेंगे तो ऊर्जा निकलती है, तो सेकंड बार सर ऊष्माशोषी का मतलब हम ऊर्जा दे रहे जोड़ने के लिए, हाँ है ना भाई। सेकंड बार अपन जोड़ रहे ऊष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक, हम ऊर्जा दे रहे। सर क्यों दे रहे? सिंपली बात देखो, मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ने आया, मैं इसको दूंगा, चल भाई जी इलेक्ट्रॉन ले। ये बोला क्यों लूँ भाई जी, मेरे पास नेगेटिव है पहले से। नेगेटिव का तात्पर्य मैंने पहले ही बताया, समान हमेशा एक दूसरे को रिपल्स करते, प्रतिकर्षित करते। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस या प्लस प्लस रिपल करेंगे। अब जैसे ये बोला भाई मेरे पास A- है, ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, मैं क्यों लूँ भाई? मैं लूंगा ही नहीं। अपन बोलेंगे भाई जी लेना तो तुझे पड़ेगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इलेक्ट्रॉन लेके आया हूँ, भले तेरे पास माइनस इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 10 तरीके नहीं लूंगा। अब इन दोनों के बीच फाइट होती, इसका मतलब हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी।
भाई बाहर से अपन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, भाई सामने वाले को हराना, इसका मतलब अपनी जो एनर्जी उसके ऊपर, समझ रहे हो तुम, तो ऊर्जा अपन को लगानी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देना ही क्या कहलाता है, उसमें शोषी, हाँ है ना, मैं ऊर्जा दे रहा हूँ तो इसको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा मैं व्यर्थ कर रहा हूँ या मैं इसके ऊपर पुट कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ऊष्मा शोषी। सीधी बात है, देखो जिसमें ऊर्जा निकल रही है क्षेपी, जिसमें दे रहे वो शोषी। तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अपने एफर्ट लगा रहे, तो सेकंड वाली जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो क्या होगी, ऊष्मा शोषी। थर्ड वाली भी शोषी होगी, A-2 प्लस E, ये जोड़ने आएंगे, अब 2 है -2 है भाई जी, हम -2 है आराम से नहीं देंगे तो और भी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये वाला प्रोसेस मोटा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई, वेरी गुड। थोड़ी बहुत परिभाषा ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें ये थोड़ा बहुत और भी ध्यान रखना, क्या भरोसा पूछा जाए कथन कारण में ऐसा कुछ आया समझ में। चलो थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो 2 पॉइंट लिखे थे उसके नीचे आपको ये उतारना है, पहले मैं समझा देता हूँ। वैसे हालांकि समझाया है अभी, लेकिन थोड़ा और डिस्क्राइब रूप है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा है, एक्स गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा x माइनस E1 यानी प्रथम आयनन ऊर्जा। मैंने अभी बताया प्रथम आयनन ऊर्जा सामान्य तो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम देते नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने करा है, एक्स गैसीय इलेक्ट्रॉन जोड़ा X नेगेटिव गैसीय, सेम एज है। इसमें मैंने लिखा डेल एच Eg1, भले आप E1 लिखो या डेल एच Eg1 लिखो। डेल एच Eg1 या E1 का मतलब है प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसमें मैंने आगे लिखा नेगेटिव का तात्पर्य है कि यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी। सिंपली बात है, यदि कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन टाइप, हालांकि आएंगे तो नहीं, लेकिन कुछ मान दिया हो 350 420 और आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव का तात्पर्य है कि इस प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा निकली है, उत्पन्न हुई है, हमने लगाई नहीं है। नेगेटिव तात्पर्य क्या, ऊर्जा निकली है। यहाँ पे आया देखो, हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, अपन को पता है जब सामान्य तो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं E1 या डेल एच Eg1, उसमें क्षेपी होती है, क्षेपी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस कारण हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, यानी ऊर्जा उत्पन्न हुई यानी ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। और हम डेल एच Eg1 को बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब मैंने इससे रिलेटिव एक और एग्जाम्पल लिखा है, वो क्या है, एक्स नेगेटिव, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ पहले से, अब एक और जोड़ रहे। देखो नेगेटिव रिपल्स होगा, जोड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम बाहर से ऊर्जा देंगे, हम एफर्ट लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे, हालांकि मुश्किल से हमने जोड़ा, ये हो गया x-2, क्योंकि -1 पहले था, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ गया -2, ये गैसीय अवस्था। इसके लिए मैंने लिखा है डेल एच Eg2 का तात्पर्य द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ये कैसी होती है, पॉजिटिव क्यों है सर, क्योंकि हमने ऊर्जा दी है, दूसरी बार दी है। पहली बार अपने आप जुड़ गया, आपने थोड़ा इलेक्ट्रॉन फेंका, जुड़ गया, ऊष्मा उत्पन्न हुई। लेकिन सेकंड बार हमने ऊर्जा लगाई, ऊष्मा दी, क्यों दी, क्योंकि नेगेटिव जुड़ नहीं रहे थे, हमने मुश्किल से जोड़ने की कोशिश की। ये है द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ये सामान्यतः क्या, हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, यानी ऊर्जा खर्च हुई यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ये उसके नीचे लिखना। फिर आगे मैंने एक स्टार लगा के 2 तारे लगा के लाइनिंग लिखी, ये दिमाग के अंदर ठूस देना, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे और आएंगे यहीं से क्वेश्चन। लाइनिंग क्या है, सेकंड ए व अक्रिय गैस की डेल एच Eg1 यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण। क्यों होती है, स्थायी विन्यास के कारण। और धनात्मक का तात्पर्य क्या है, धनात्मक का मतलब है कि सेकेंड ए और अक्रिय गैस से हम जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा E1 या डेल एच Eg1 कैसी आई, नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ऊर्जा उत्पन्न का मतलब ऊष्मा क्षेपी है। E1 या डेल एच Eg1 यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, वो सामान्यतः कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊर्जा निकलती है, हम एफर्ट नहीं लगाते। लेकिन सेकंड ए और अक्रिय गैस के लिए E1 या डेल एच Eg1 पॉजिटिव होती है, E1 भी पॉजिटिव होती है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी वो मैं समझा रहा हूं अभी, ये ध्यान रखना है। सेकंड ए वो अक्रिय गैस की डेल एच Eg1, सामान्यतः आपको पूछा जाए भाई डेल एच Eg1 कैसी होती है, तब आप बोलोगे ऊष्माक्षेपी होती है, यानी नेगेटिव होती है, ऊर्जा निकलती है, हम कुछ एफर्ट नहीं लगाते। लेकिन सेकंड ए वो अक्रिय गैस की धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण। हालांकि मैं समझाऊंगा पूरा ये, लेकिन ये यहाँ तक आप लिख लो जल्दी, मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। तो लिखो ये आप,
ये लिखिए आप, मैं आगे वाला समझा रहा हूँ। रेजिस्टर कहाँ गया? लिखो, चलो लिख लिया। अब देखो, अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, हालांकि मिल ही नहीं रहा रजिस्टर। चलो ये मैंने मिटा दिया। अब मैं नीचे वाली लाइनिंग समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये मेन था। अब इसके बाद तो अपन क्वेश्चन ही करेंगे। चलो मिट्टी नहीं लाया। चलो अब देखो, अपन इसको समझते हैं। सर आपने बताया कि सामान्यतः डेल एच Eg1 या E1 ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी ऊर्जा निकलती है, लेकिन इनमें ऐसा क्या है? चलो समझते हैं, आ जाओ। सेकंड ए कौन सा? फर्स्ट ए एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, सेकंड ए मतलब सेकंड वाला कौन सा? बेटा मांगे कार्बा सर्बाप्रोय, हाँ या ना, यही है। सर अक्रिय गैस यानी 18वां वर्ग कहाँ आता है? पी ब्लॉक में। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स, ई होगा एन होगा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, एन या ई? वेरी गुड। और रेडोन यानी आर एन। यही होता है। हरभजन, नेहरा, अग्रगर, कार्तिक सब रन आउट। जो भी आपको याद है वैसे कीजिए। देखो ये है सेकेंड, ये है अक्रिय, ये अक्रिय मैं एक ले लेता हूँ नियोन और वहाँ ले लेता हूँ मैं बेरिलियम। अब मैं तुलना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? बेरिलियम, सॉरी नियोन, यहाँ नियोन वो बेरिलियम। अब देखो, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। बेरिलियम कितने नंबर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सर 4 नंबर आया। परमाणु क्रमांक को हम हमेशा टांगों में लिखते हैं और ऊपर की ओर क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। नियोन कितने नंबर पे आता है? अरे कितने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 नंबर। वेरी गुड, शाबाश। कितने नंबर आता है? 10 नंबर। अब अपन ये लाइनिंग समझते हो, कैसे समझेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसका क्या होगा? 1s2 2s2, वेरी गुड। इसका क्या होगा? 1s2, अरे बोलो क्या होगा? वेरी गुड, 2s2 2p6, यही होगा, है ना? 10 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 2 8 2 10, इधर 4 2 2 4। अब चलो सर धनात्मक कैसी है? धनात्मक अपन समझते हैं। देखो मैं बेरिलियम साहब मजे से बैठे हुए थे, मैं आया इलेक्ट्रॉन लेके आया, भाई जी इलेक्ट्रॉन ले लो। इधर नियोन साहब भी मजे से बैठे थे, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु। मैं इलेक्ट्रॉन लेके आया, इलेक्ट्रॉन लो। सामान्यतः पहला इलेक्ट्रॉन हर कोई ले लेता है, यानी ऊष्मा क्षेपी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती, लेकिन इनके लिए शोषी यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी, धनात्मक होती। वो क्यों होती? बेरिलियम साहब बोलते देखो मेरा बाह्यतम कोश यानी 2s2 क्या है? 2s2 एस उपकोष पूरा भरा हुआ, मैं स्थायी हूँ, मजे से बैठा हूँ। भाई जी क्यों लूंगा? अरे हर कोई एलिमेंट, हर कोई कंपाउंड अपने आप में स्थायी होना चाहता है। अरे आप भी स्थायी होना चाहते हो, हाँ या ना? सर स्थायी तो होना चाहते, तभी तो पढ़ रहे, तभी तो लेबर स्टेशन की प्रिपरेशन कर रहे। अरे स्थायित्व के लिए तो हम सब कुछ कर रहे। ये कहना देखो 2s2 बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ, अपन तो मजे से बैठा, क्यों ले इलेक्ट्रॉन? लेकिन मैं कहूँगा भाई जी लाया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा। भाई जी नहीं लूंगा, मैं को लेना पड़ेगा, नहीं लूंगा। अरे लेना पड़ेगा यार, 20 किलोमीटर पैदल चल के एक भारी से इलेक्ट्रॉन को उठा के लाया हूँ। भारी कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। कितना भारी? ज़्यादा होता है? देखो बाहर कितना होता है, घात कितनी आती है? -31 किलोग्राम। भारी होता है? अरे हल्का ही होता है। तो मैं बोला भाई जी मैं उठा के लाया हूँ इलेक्ट्रॉन, हालांकि इनके लिए तो भारी है और क्या। मैं इलेक्ट्रॉन लाया हूँ, तुझे लेना पड़ेगा। नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरा बाह्यतम पूरा, मैं तो लेना पड़ेगा। मैंने जबरन इसको झगड़े फगड़े करके इलेक्ट्रॉन थमा ही दिया। मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, मतलब ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक लगा रहा हूँ ताकत, मतलब पॉजिटिव। मैं मेरी तो जा रही, उसको मिल रही, इसका मतलब पॉजिटिव। सेकंड वाली मोस्टली पॉजिटिव होती है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट वाली ये फर्स्ट भी पॉजिटिव है। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालूंगा तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा 1s2 2s2 2p1। क्योंकि पहले 4 थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 हो गए, तब नया ये हो जाएगा। लेकिन तब यहाँ तक था तो मजे से था, एक मजबूरन अपन ने डाला तो गड़बड़ हो गई। आया समझ में? इस कारण इनकी अक्रिय गैसों और सेकेंड ए की धनात्मक होती। सर अक्रिय गैस वाला भी समझाओ। चलो समझा ही देता हूँ। चलो अक्रिय गैस पे आता हूँ। मैं नियोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लाया, बनना चाहिए Ne नेगेटिव गैसीय, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन लेगा ये। अब इसके लिए जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? डेल H Eg1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक यानी
हम ऊर्जा दे रही ऊष्मा शोषी। सामान्य तो मैंने उल्टा लिखाया था, सामान्य मैं क्या लिखता हूँ कि अपन पहला इलेक्ट्रॉन देंगे वो ऊष्मा क्षेपी होगा, लेकिन इनके लिए ऊष्मा शोषी होगा। कैसा होगा? ऊष्मा शोषी होगा। वो क्यों है? जैसे दरवाजा थोड़ा बंद हो गया, आवाज़ से थोड़ा डर भी गया मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, देखो पॉजिटिव क्यों है सर? देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, नियोन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s2 2p6। अरे भाई जी 6 2 8 अष्टक पूरा है और हर कोई चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो। ये कह रहे थे कि भाई जी अपन तो मजे से बैठे, अपन तो इलेक्ट्रॉन मर जाएंगे नहीं लेंगे, लेना तो पड़ेगा भाई जी। मैं बहुत दूर से आया हूँ और इलेक्ट्रॉन बहुत भारी है, उठा के लाया हूँ मजबूरन से, और इलेक्ट्रॉन तो कूद रहा था, चल ही नहीं रहा था, मजबूरी से पकड़ा मैंने, बांधा, गंठड़ी बनाई और लेके आया मैं। अब ये कह लूँगा नहीं, मैं लेना पड़ेगा, मैं मजबूरन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, यानी पॉजिटिव। ऐसा मत सोचो सर मिल रही है, मिल इसी रही है, अपन को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। सीधी बात है, ऊष्मा क्षेपी नेगेटिव, ऊष्मा शोषी पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक नेगेटिव। चलो इसको दे रहा हूँ, तब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? पहले 10 थे, 1 दिया 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 किसका होगा? इसका होगा, यानी नियोन नेगेटिव का होगा। इस कारण इनके लिए ऊष्मा शोषी होता। सर ऊष्मा क्षेपी पहला वाला कैसे, वो भी समझा दो। चलो समझा देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास एक एलिमेंट है, अपन मानते हैं कौन सा ले, चलो 5 नंबर लेते। 5 नंबर कौन सा आता? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आता। चलो बोरोन 5 नंबर आता। बोरोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p1 है ना। अब मैं बोरोन साहब को बोला हूँ तो भाई इलेक्ट्रॉन ले ले। बोरोन साहब मजे से बैठे थे, मैं आया इलेक्ट्रॉन लेने। बोरोन साहब भाई दे तो हम क्या है 2p1 भाई तुम वाले में पड़े है भाई, खाली पड़ा 1 है, ये पूरे खाली पड़े, भर लो भाई जी, क्या है अपन तो आ जाओ। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। पहले एक था बाह्यतम कोष में, हालांकि बाह्यतम ये पूरा होता है, मैं पी उपकोष की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, एक मैंने और डाल दिया, ये आ गया। ये वाला प्रोसेस सामान्यतः एफर्ट नहीं लगाते, वो वाला प्रोसेस कैसा होता है? ऊष्मा क्षेपी यानी नेगेटिव। हालांकि देखो शोषी क्षेपी हम बात करते हैं इसके आधार में, आपको कंफ्यूज नहीं होना कुछ क्या पॉजिटिव। देखो इसकी ऊर्जा निकल रही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने के दौरान एफर्ट नहीं लगा रहा, ऊर्जा निकल रही है तो होगा वो नेगेटिव। यदि इसको ऊर्जा मिल रही मतलब हम बाहर से दे रहे हैं, नुकसान तो हमारा होगा, लेकिन इसको ऊर्जा मिल रही भाई। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता नहीं, मजबूरन जोड़ना पड़ता है, यानी ऊर्जा दे रही, यानी इसको मिल रही तब मतलब पॉजिटिव। अब इस प्रोसेस में कहाँ कुछ नहीं कर रहा है कि मैं मजे से बैठा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेके आ जा भाई, जोड़ दो, क्या करूँ, इसका ये नेगेटिव, इसका ये हो जाती है ऊष्मा क्षेपी। आया समझ में? अब इसके भी यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा बहुत लिख लो, लिखोगे क्या? अच्छा ही नहीं लिखा हुआ। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो अभी तक जो हमने समझा उसको अपन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू फंडे बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें पहला है H से H नेगेटिव बन रहा है, AR से AR नेगेटिव बन रहा है, B से B नेगेटिव बन रहा है, C से C नेगेटिव बन रहा है। यानी हमने इन चारों में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। आपको फंडे यही लगाना। अब तो सोचना यही कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न का मतलब पहले ये सोच रहा है एग्जाम होने की यार ये है क्या। आप सोचोगे सर देखो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब ये तो है क्या है, EA या ΔH EGA, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्वेश्चन आया। अब इसमें तो 2 चीजें बनती थी, या तो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा अवशोषित होती है। और उत्पन्न का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, यानी नेगेटिव और अवशोषित का मतलब पॉजिटिव। और इससे भी 2 लाइनें लिखाई थी कि सामान्यतः EA फर्स्ट या ΔH EG फर्स्ट कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी ऊष्मा क्षेपी होती है, उत्पन्न होती है। EA फर्स्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यानी पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो सामान्यतः ऊष्मा क्षेपी होती है। तो सर देखो इसमें भी एक जोड़ा है, इसमें भी एक जोड़ा है, इसमें भी एक ही जोड़ा है, इसमें एक जोड़ा है, इसका मतलब ये तो चारों ऊष्मा क्षेपी होनी चाहिए। ऊष्मा क्षेपी का मतलब नेगेटिव मतलब उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 ऑप्शन दिए, इसका मतलब एक तो चुनना पड़ेगा, 4 तो है नहीं सही। अब क्या है, फिर सर आपने लिखाया था सामान्यतः नहीं, हमेशा द्वितीयक
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का तात्पर्य हम ऊर्जा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्स होता है। लेकिन ये तो सर सेकंड वाला तो है ही नहीं चीज़, है तो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे। लेकिन सर हाँ, एक और चीज़ आपने बताई थी। एक क्या बताई थी? आपने बताया था अभी जस्ट की सेकंड ए वह अक्रिय गैसों की डेल HEG1 यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यानी EA फर्स्ट यानी इलेक्ट्रॉन मंदुता। सेकंड है वो अक्रिय गैस की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब होता है अवशोषित यानी उत्पन्न नहीं होती है, अवशोषित होती है यानी देते हैं। पहली सेकंड है और अक्रिय की तो पहली, हालांकि पहली सामान्यतः क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी होती, उत्पन्न होती, लेकिन ये अपवाद है। सेकंड वो अक्रिय गैस की कैसी होती? पॉजिटिव होती यानी अवशोषित होती। अब इसमें आप देख लो, सेकंड ए और अक्रिय गैस के जो एलिमेंट है उनकी पॉजिटिव होगी, इसके अलावा बाकी उसकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब उत्पन्न होगी। अपन देखते हैं, अब सीधी बात है, यहाँ पे आओ देखो, हेलियम अक्रिय गैस क्या? सीधी बात, सेकंड ए क्या आपको याद होने चाहिए? बैंगन आलू सॉरी बेटा, मैं उल्टा बोल गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यही है यहाँ, बेटा मांगे कार सर बाप रोए। और अक्रिय गैस क्या है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये क्या है? ये अक्रिय गैस। अब देखो, ये एलिमेंट यदि आ रहे हैं तो इनके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, मैं आयनन बोल गया, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी EA इनके लिए पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब देनी पड़ेगी, देनी का मतलब ऊष्मा शोषी होगी। अब इनके अलावा जो है उसमें उत्पन्न होगी यानी निकल जाएगी, ऊष्मा छिपी होगी। देखो, हीलियम अक्रिय गैस है, चलो, ऑर्गन अक्रिय गैस है, चलो, बेरिलियम सेकंड ए का है, कार्बन इनमें है नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? ये वाला। अब इनकी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण अभी समझा दिया। फंडा आया समझ में? फंडे तैयार करने मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ गई, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि मैं एक एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या भरोसा कुछ नए नवीले उनको ना बैठे तो। ये आया समझ में? इसका चौथा आंसर क्यों गया? चलो वेरी गुड। अब एक और नीचे क्वेश्चन है, कौन से प्रक्रम में ऊर्जा उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न का मतलब क्या आप भी समझाया? ऊर्जा उत्पन्न का मतलब नेगेटिव होना चाहिए, टोटली नेगेटिव जिसमें आ रहा है वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा उत्पन्न मतलब ऊष्माक्षेपी। तो चार ऑप्शन समझते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव बना, इसका मतलब O से O नेगेटिव बना। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, वो सामान्यतः पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, वो प्रोसेस होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब नेगेटिव का मतलब ऊर्जा निकली है, दी नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन टिक, सीधा राइट। भाई सेकंड ए और अक्रिय गैसें होती तो अपन सोचते भी सही, लेकिन यहाँ पे सोचने लायक है नहीं। पहला ऑप्शन देखें तो राइट, तो सर पहला राइट है। यहाँ पे चौथा ऑल दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरे भी अपन चेक करते हैं, क्या भरोसा चौथा जाए। चलो अपन पहला आया समझ में? सिंपली बात है, प्रथम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी यानी EA फर्स्ट सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है। सेकंड ए और अक्रिय गैस को छोड़ के। सेकंड ये वैसे ऑक्सीजन तो ना तो अक्रिय गैस में आ रहा है ना ही सेकंड ए में आ रहा है। ये आया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सर सेकंड वाला भी ऑप्शन चेक करो। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोला है? O नेगेटिव से O-2 बना। और सीधी बात है सर, देखो O नेगेटिव है, नेगेटिव से -2 का मतलब क्या है? O नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा और O-2 बना है, O-2 है। और सीधी बात है सर, देखो O- से इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इस नेगेटिव से रिपल्स होगा, इसका मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कितनी दी? मैं कह रहा हूँ मैंने 800 किलो जूल प्रति मोल या 800 जूल जो भी दी मैंने 800 दी। इसका मतलब यहाँ पे दी है, दी का मतलब पॉजिटिव आएगा, उत्पन्न तो नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। और मैंने ये भी लिखाया था कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती, यानी ऊर्जा देनी पड़ती है, उत्पन्न नहीं होती, देनी पड़ती। ये तो ऑप्शन कट गया और पहला राइट है, वो भी हो गया। तो सर ये वाला भी समझाओ, चलो ये भी समझते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, पहला तो राइट है 100%, दूसरा गलत है, इसका मतलब ये भी क्या, पहला सही है। अब अपन ओल के हिसाब से दूसरे के ऊपर आया, दूसरा गलत है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या, राइट तो पहला आंसर है।
अब सर ये भी समझाओ, चलो सी वाला समझा दो। सी है O से O-2 बना, O से O-2 बना। वो सर कैसे? पहले ऑक्सीजन था, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो बना O-, फिर O- में एक और इलेक्ट्रॉन आया तभी तो बना है O-2। ये प्रोसेस वास्तविकता में ऐसे है, O से O-2 ऐसे बना है। ऐसे कैसे बना है? ये वाली बीच में प्रोसेस हुई। तो सर इसमें कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, चलो अपन समझते हैं। जब मैंने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा, सामान्यतः पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव उत्पन्न, यानी यहाँ पे तो सर उत्पन्न हुई है और उत्पन्न का पूछा है। चलो उत्पन्न हुई, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम होती है, कम का मतलब लगभग 200 से 300 के आसपास होती है। लेकिन जो सेकंड वाला प्रोसेस है, सेकंड वाले प्रोसेस में क्या है? O- था और मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। जोड़ने के लिए ऊर्जा दूंगा, जोड़ने के लिए कितनी दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं 800 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ पे मैंने दी ये प्लस, वहां पे निकली है माइनस। अब 800 में से 200 जाएगी तो पीछे 600 बचेगी, या 800 में से 300 जाएगी पीछे 500 बचेगी, लेकिन 600 500 प्लस बच रही है। प्लस का मतलब ऊष्मा शोषी ऊर्जा दे रही है, लेकिन इसने क्या पूछा? उत्पन्न यानी ऊष्मा क्षेपी। इस कारण ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट वाला। अरे भाई जी समझ में आ रहा है? ये जाएगा आंसर। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें यदि आप थोड़ा बहुत फंडे लगाने की कोशिश करोगे चीज़ें आ जाएगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। आप ये मत सोचो सर आप तो 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन 3-4 में पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ें आई समझ में? चलो बढ़िया, जिसको आई तो बेटर है, न आए तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले दिन रिपीट कर दूंगा कि सर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आई, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये लिखो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। तो ईए से रिलेटेड 1-2 और पॉइंट अपन देख लेते हैं। इसके फैक्टर अपन देखें तो ईए यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है और जेड इफेक्ट के समानुपाती होती है। और मैंने लास्ट में जो आपको सेकंड वाला पॉइंट पढ़ाया था आयनन ऊर्जा, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रखा। आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है लेकिन जेड इफेक्ट के समानुपाती। इसमें भी वही फैक्टर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्थायी विन्यास के कारण देखो दो चीजें यहाँ पे बेसिकली दिमाग के अंदर ठूस लो आप। पहली चीज मैं बोल रहा हूँ आयनन ऊर्जा, जो सेकंड नंबर मैंने आपको समझाई। अब मैं बोल रहा हूँ ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। दो चीजें। आयनन ऊर्जा मैंने क्या लिखवाया था? उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी दे रही है ऊष्मा शोषी प्रक्रम, वो कहलाता है आयनन ऊर्जा। दे रहे वो कहलाता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन ऊर्जा जेड इफेक्ट के समानुपाती होती है। आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास के समानुपाती होती है, यानी जिसका स्थायी विन्यास ज़्यादा होगा वो आगे आएगा, उसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। मैंने आपको लिखाया था सेकंड ए और 15वें वर्ग की, हाँ या ना? उसमें हम क्या है बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे लेकिन निकल नहीं रहा था, आराम से ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। उस समय क्या होता, अपने एक आवर्त के तत्व लिखते थे। सबसे पहले कौन आ जाता था? यहाँ तो 15वां वाला आ जाता था, यहाँ आ जाता था सेकेंड ए वाला। किससे? पास वाले जो नज़दीक है उनके। जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाए थे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर मैंने ऐसे लिखा है फ्लोरीन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसमें ज़्यादा किसकी होगी? तो अपन लिखते सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। फिर होनी आकार के अनुसार ऑक्सीजन की चाहिए लेकिन नाइट्रोजन आगे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण उसका पी उपकोष होता है वो अर्धपूरित होता है। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। अब अपना आते ईए यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ईए क्या होती? उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डाल रहे, डालने के लिए अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है? ईए कहलाती है। फैक्टर जो उसमें थे वो उसमें क्या था? आई साइज के व्युत्क्रमानुपाती, इसमें भी ये व्युत्क्रमानुपाती। उसमें आई जेड इफेक्ट के समानुपाती, यहाँ पे ई जेड इफेक्ट के समानुपाती। अब सेकंड वाला लॉजिक दिमाग में ठूस लो। स्थायी विन्यास आते ही आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती थी, यानी वो तत्व आगे आ जाता, लेकिन ईए में स्थायी विन्यास आते ही वो तत्व पीछे चला जाएगा। बस यही क्लू पकड़ना आपको। सबसे मोस्ट कॉन्सेप्ट यही सीधी बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यदि स्थायी विन्यास वाला पूर्ण पूरित या अर्धपूरित, यानी सेकंड ए वाला, अक्रिय गैस वाला या 15वें वाला अर्धपूरित होता है और अक्रिय गैसों वाला और सेकंड ए वाला पूर्ण पूरित होता है। ये जैसे आएंगे ये पीछे चले जाते हैं। किसमें पीछे जाते हैं? ईए में। आई में आगे आते थे। आई में अक्रिय गैस की अपने बात ही नहीं करते थे, लेकिन आई में आगे आ जाते थे, लेकिन ईए में पीछे आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ठूस रहा है। क्यों ठूस रहा है? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। स्थायी विन्यास क्या है? सेकंड ए वो अक्रिय गैस की ईए वेरी लो या लगभग शून्य होती है। हालांकि ईए का मतलब होता है नेगेटिव यानी उत्पन्न होने वाली, लेकिन
इसमें अपन इन दोनों के लिए पॉजिटिव लगाते हैं, यानी खर्च करनी पड़ती है। इस कारण हम सामान्यतः लिखते हैं सेकंड ए वो अक्रिय गैस की ये बहुत ही कम यानी लगभग शून्य के बराबर होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण। आपको फंडा ये दिमाग में ठूसना है कि यानी स्थायी विन्यास वाले जो भी एलिमेंट आएंगे उनको हम पीछे रखेंगे, किसमें, इसमें, और आई में आगे रखते थे। ये कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, चीजें समझ में आ जाएगी। ये आया समझ में? चलो आया तो बढ़िया, ना आया चिंता मत करो, आ ही जाएगा। आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो बैठ जाएगा। अब एक आप यहाँ पे एक और चीज लिख लो तारा लगा के। मैं कह रहा हूं मेरे पास स्थायी विन्यास है। क्या है? स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास का मतलब या तो वो अर्धपूरित होगा। देखो सीधी बात, स्थायी विन्यास मतलब NS। चलो किसी को अभी तक पता है तो सही क्या होता है। देखो स्थायी विन्यास मतलब या तो NH2 हो या NP3 या NP6। भाई अर्धपूरित स्थायी है या पूर्णपूरित। और स्थायी का मतलब या हो ND5 या ND10, और सर या हो NF7 या हो NF14। ये स्थायी विन्यास वाले। अब स्थायी विन्यास आते ही जैसे स्थायी विन्यास आएगा तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी EA और विद्युत ऋणता यानी EN, इनमें क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिमाग में ठोस लेना। यहां पे मैं लिख रहा हूं आई, यहां पे लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्थायी विन्यास वाले एलिमेंट है, ठोस देना काम की चीजें। आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास में अधिकतम होती है, मैक्सिमम, यानी जिसका स्थायी विन्यास होगा वो सबसे आगे आएगा। किसमें? आयनन ऊर्जा में। तो सर EA में सबसे कम मतलब मिनिमम। ये मैक्स हो जाती है, ये सबसे कम हो जाती है, मिनिमम। तो सर EN स्थायी विन्यास सबसे बढ़िया। विद्युत ऋणता कोई अपवाद नहीं, सीधी आवर्त सारणी में आवर्त वर्ग ध्यान रखो, सीधा चेप दो। इस दोनों में गड़बड़ होती है अधिकांश। ये क्या होता है सर EN सर अप्रभावित रहती है, यानी विद्युत ऋणता स्थायी विन्यास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दिमाग में ठूस लीजिए। स्थायी विन्यास आते ही EA वाले एलिमेंट पीछे आ जाएंगे, जिनके स्थायी होंगे वो पीछे आ जाएंगे, आयनन ऊर्जा में सबसे आगे आ जाएंगे। आगे मतलब सबसे ज्यादा मान होगा। EN अप्रभावित रहता है। ये चीज समझ में आई? अरे हाँ या ना? चलो मैं आशा कर रहा हूं ये चीजें आ रही। अब अपने एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये लिख लो आप, ये आप लिख लो, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर उसके थ्रू अपन समझते हैं। लिखो आप जल्दी, लिखिए। चलो लिख लिया? अब आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन के थ्रू इन तीनों चीजों को समझते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, भले तारा लगा देना। अब देखो मेरे पास है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट है मेरे पास, और मुझे बोल दिया गया कि इन्हें आप IE, EA और EN के घटते हुए क्रम में लिखो। यार सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भाई जी, लगा दो बोले तारा। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को IE यानी आयनन ऊर्जा, EA यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, EN यानी विद्युत ऋणता। मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा विद्युत ऋणता, हालांकि यहाँ पे समझा रहा हूँ बेसिकली। वो घटते हुए क्रम में लिखो। सीधी बात है, ऐसे तत्व आए तो सबसे पहले आप आवर्त या वर्ग के अनुसार सजाया करो। सजाते अपन क्या सही क्रम में सजे हुए देखते। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे होता है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ जा रहे। सर साइज घट रही है, साइज घटेगी, इसका मतलब आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी और EA भी बढ़ेगा। E वाला फैक्टर मैंने अभी बताया, बढ़ेगा। इसका मतलब, और सर EN का क्या है? और आपने अभी बोला कि सर EN का भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा, EN भी बढ़ेगा। मतलब तीनों चीजें साइज के विपरीत क्रमानुपाती होती है। हालांकि EN मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी मैंने नहीं बताया। IE, EA तो मैंने बता दिया। EN साइज जैसे ही घटेगी EN बढ़ेगी, और EN का कोई अपवाद नहीं है। तो सर EN का मतलब क्या? अपन यहां से यहां जाएंगे, साइज घटेगी, EN बढ़ेगी। तो EN सबसे ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की। कोई अपवाद नहीं, स्थायी फिर इसमें नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं यदि
ईन से रिलेटेड क्वेश्चन आया आप 100% सही करोगे, सबके सब सही करेंगे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि अपवाद नहीं है भाई। ऊपर से नीचे जाते हैं ईन में, यदि ईन की बात करो ऊपर से नीचे जा रहे साइज बढ़ेगी ईन घटेगी, इसका मतलब ऊपर वाले की ईन ज्यादा होगी, फिर नीचे 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 ऐसे अपन एक आवर्त में बाएं से दाईं ओर जा रहे साइज घट रही तो ईन बढ़ेगी, कोई अपवाद नहीं, सीधा मैंने लिख लिया। ये आया समझ में? तो सर इनका इसका आई का मैंने पहले समझाया आपको, आई का अपन देखें होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि ये होता है NP3, पी उपकोष अर्धपूरित है और स्थायी विन्यास आ गया, इसका मतलब वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब आई में सबसे आगे आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा कार्बन और फिर आएगा नाइट्रोजन, सॉरी फिर आएगा बोरोन। नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? पहले आ गया, ये होगा आई का ये क्रम होगा, सबसे पहले ये आएगा। हालांकि देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घटेगी तो आई बढ़ेगी, होनी इसकी इससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैंने बताया था निकटवर्ती तत्वों पर अपवाद लागू होते, इस कारण मैं जस्ट इससे यहाँ आया तो ये बोल रहा कि मैं भाई अर्धपूरी तो स्थायी, इसका मैं मेरी आयन ऊर्जा तेरे से ज़्यादा होगी, इस कारण ये आ गया आगे, फिर ऑक्सीजन, इन दोनों में कोई स्थायी वाला फंडा है नहीं, इस कारण कार्बन में बोरोन। तो सर ये वाला अपनी चीज़ें देखें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ई वाला देखिए, ई मैंने बताया जो स्थायी विन्यास होगा उसकी ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम का मतलब 0 होती, शून्य वाला मैंने अभी लिखाया, सबसे कम और 0 होती। और सर स्थायी वाला तो ये है, क्यों ये है? क्यों NP3 अर्धपूरित स्थायी, जो स्थायी आएगा वो ई में सबसे पीछे चला जाएगा। तो मतलब सर सीधी बात है, यहाँ से यहाँ गई साइज घटेगी तो ई बढ़ेगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसकी, फिर होनी इसकी चाहिए लेकिन स्थायी के कारण ये पीछा चले जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इसको ई के अनुसार सजाऊं तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर आना नाइट्रोजन चाहिए साइज के अनुसार, लेकिन स्थायी आ गया, फिर क्या आएगा? कार्बन, तो फिर बोरोन आएगा, फिर नाइट्रोजन सबसे पीछे चला जाएगा। भाई जी दिमाग में ठूस लीजिए, जो स्थायी वाले पीछे, स्थायी वाले और कौन से? अक्रिय और सेकेंडरी। हालांकि 15वां वर्ग है उसका भी मैंने बताया स्थायी, क्योंकि ये अर्धपूरित है। और ये है तरीके दिमाग में ठूस लेना, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि मेरी आशा है कि आप समझ रहे हो ये चीज़ें, ये सिंपली ये कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले 20 बार बोल दिया है, ये आज वाला कॉन्सेप्ट इसमें सबसे, हालांकि इसमें अपन नहीं करते, आई में थोड़ा बहुत आगे पीछे करते, इसमें तो सीधा स्थायी आते ही पीछे धकेलना उसको। ये था ये वाला। मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है। आज के लिए इतना खूब है। हर दिन अब रेगुलर अपन 35-40 मिनट की क्लासें रखेंगे। हालांकि कुछ मेरा टारगेट यही है कि आपके एकदम से 15-20 दिन पहले मैं आपका सिलेबस करवा रहा हूँ, और बाकायदा कह रहा हूँ आप यही लॉजिक अपनाते जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ। थ्योरी से भाई जी कुछ नहीं होता। मैं भले ही 4 या 5 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन 4 या 5 में बहुत से फंडे आपके क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी। आप ये चीज़ें तैयार कीजिए। चलो आज के लिए इतना खूब है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, रट्टू तोते न बने, वरना कुछ नहीं होना है।